लॉजिशियन आशु में आज बात उस फिल्म की जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को जेल की हवा खानी पड़ी। भैरव सिंह शेखावत जी के जीवनी के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 71 के बाड़मेर लोकसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत अमृत नाहटा से हारे थे और अमृत नाहटा ने एक मूवी बनाई थी किस्सा कुर्सी का, जिसकी वजह से संजय गांधी को जेल की हवा खानी पड़ी। आज उसी फिल्म की बात करते हैं, उसी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं अमृत नाहटा की। कौन थे अमृत नाहटा? जोधपुर में जन्मे कलाकार, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और कांग्रेस के नेता अमृत नाहटा, जो 1967 और 1971 में कांग्रेस के टिकट से लोकसभा का चुनाव जीते बाड़मेर से। 71 में तो उन्होंने जनसंघ के सबसे कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत को हराया था। इंदिरा गांधी के बहुत करीबी अमृत नाहटा, लेकिन समाजवादी विचारधारा के अमृत नाहटा इंदिरा गांधी के साथ धीरे धीरे असहज होने लगे। कैसे? बताते हैं। 71 में इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग की और उसमें उसने एक प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कि जनता के लिए हम एक जनता कार लेकर आएंगे, मारुति 800। उस वक्त एम्बेसडर वीआईपी कार हुआ करती थी, लेकिन मिडिल क्लास जनता के लिए कोई स्पेसिफिक कार नहीं थी। सस्ती रेट में एक कार लाने का सपना इंदिरा गांधी का नहीं, संजय गांधी का था। और उसी तर्ज पे मारुति उद्योग की स्थापना हुई। अचानक से इवेंचुअली उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नाम था, संजय गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी का बेटा। पूंजीवाद और भ्रष्टाचार का ये खुला नमूना था। संजय नाहटा ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और धीरे धीरे असहज भी हो रहे थे। एक कलाकार अपने मन की बात को कला से प्रदर्शित करता है, तो 74 में उन्होंने एक मूवी बनानी शुरू की, किस्सा कुर्सी का। अप्रैल 75 के अंदर सेंसर बोर्ड में इसके प्रिंट भेजे गए फिल्म को पास करने के लिए, लेकिन सेंसर बोर्ड तो प्रधानमंत्री खुद का था। उस मूवी में खुले तौर से राजनीति और भ्रष्टाचार और पूंजीवाद पे तंज कसा गया था। सीधे सीधे जिस पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर बात की गई, उसका चुनाव चिन्ह जनता कार बताया गया। सीधे सीधे चैलेंज था संजय गांधी को। फिल्म सेंसर बोर्ड में पास नहीं हुई। 51 कट लगाने के आदेश दिए गए। अमृत नाहटा इस पे रुके नहीं, उन्होंने फिल्म को रीशूट किया और जुलाई 1975 के अंदर सेंसर बोर्ड में पिक्चर को पास करने के लिए वापस भेजा। लेकिन तब तक 25 जून 1975 का वो काला दिन निकल चुका था, जब देश में आपातकाल लग चुका था, आपातकाल का समय था। ऐसे में संजय गांधी ने क्या किया? संजय गांधी ने पिक्चर के ओरिजिनल प्रिंट चुराए और अपनी गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री के अंदर ले जाके उसे जला दिया। फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट जल चुके थे। इमरजेंसी का काल था, अमृत नाहटा कुछ ना कर सके। फिल्म, सबको लगा कि फिल्म किस्सा कुर्सी का खत्म हो गई, अब इसका कोई किस्सा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन किस्सा वापस उछला। 77 में जब इमरजेंसी हटाई गई, वापस चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार आई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार चुके थे। अमृत नाहटा जनता पार्टी में आ चुके थे और राजस्थान के पाली से लोकसभा में बैठे थे, लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने फिर से किस्सा कुर्सी का मूवी बनाई। इस बार तंज किया इमरजेंसी पे, केवल भ्रष्टाचार पे नहीं, तानाशाही पे भी तंज किया। फिल्म को रिलीज किया। फिल्म में जनता को गूंगी जनता बताने के लिए शबाना आजमी ने बेहतरीन किरदार निभाया, एक गूंगी लड़की का। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं चली, लेकिन मोरारजी की गवर्नमेंट ने एक शाह कमीशन बैठाया फिल्म के प्रिंट को चुराने और उसके जलाने के मुद्दे पे। 11 महीने में शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट में संजय गांधी और उस वक्त के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल को दोषी माना गया। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने 2 साल और 1 महीने की सजा सुनाई। संजय गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की। जमानत तो नहीं मिली, लेकिन सजा 1 महीने की कर दी गई। बहरहाल संजय गांधी को 1 महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में गुजारना पड़ा। ये था फिल्म किस्सा कुर्सी का किस्सा। आज अमृत नहाटा सन 2000 में गुजर गए। संजय गांधी जी की भी मृत्यु 23 जून 1980 को हो गई। किस्सा कुर्सी का उस समय फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म की कहानी आज भी रिलेवेंट है। आज भी हिंदुस्तान की सबसे कंट्रोवर्शिकल फिल्मों में से एक जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है किस्सा कुर्सी का। और राजनीति को देखते हुए ये किस्सा कुर्सी का सच भी नजर आता है। हम जानते हैं कि राजनीति में कैसे कैसे दाव पेच आज भी खेले जाते हैं। सत्ता के नशे में नेता चूर होके जनता के मंसूबों को कैसे खत्म करते और उसके अलावा सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए नैतिकता को कैसे ताक पे लगाते हैं। ये सब आज भी जनता उसी गूंगी सवारा आदमी की तरह अपनी आंखों से देख रही है। किस्सा कुर्सी का हमारे लिए एक सवाल छोड़ता है, क्या यही है वो आदर्श लोकतंत्र जिसमें हम जी रहे हैं, या उसमें बेहतरी की जरूरत है, या उसे और बेहतर करने की जरूरत है। एक वक्तव्य है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधीवादी नेता, भारतीय राजनीति के सबसे मशहूर एक्टिविस्ट और नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, कि सड़क अगर जिंदा हो तो संसद कभी आवारा नहीं होती। ये वक्तव्य हम लोगों के लिए जरूरी है। ये सवाल का जवाब देना जरूरी है, क्या लोकतंत्र को और बेहतर किया जा सकता है। ये सवाल का जवाब देना अभी जरूरी है कि हमें जनता के रूप में क्या गूंगा रहना है या सड़कों को जिंदा रखना है। इस सवाल का जवाब हमें खुद को देना है। और क्या करना है? लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब करना है, पेज के फेसबुक पेज को फॉलो करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और लॉजिशियन आंसू के अगले वीडियो का इंतजार करना है। जय हिंद, जय भारत।